कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न 7वां। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर इसे 3.14 और √3 = 1.73 का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, ये वृत्त की आकृति दी है। इसमें हमारे पास OA जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है। AB जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। तो हमको संगत वृत्तखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? हम यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो R बराबरी से यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबरी से 12 सेंटीमीटर है और जो कोण दिया है थीटा वो दिया है 120 अंश का कोण दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते? इसलिए किसका? वृत्त के संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे तो फार्मूला हमारे पास होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई r की घात कितनी? 2। सारी वैल्यू हमारे पास है। थीटा मतलब 120 अंश का कोण बटे 360। पाई लिखा है 3.14 रखी है और r मतलब 12। जब हम इससे इसको काटेंगे तो कितने? 3 बार में। इससे इसको काटेंगे तो 4 बार। 12 चौक 48, 3.14 इंटू 12 चौक 48। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 150.72 क्या? सेंटीमीटर की घात सेंटीमीटर की घात 2। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या इस पूरे भाग का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। कौन से भाग का? यदि ध्यान से देखिए तो हमारे पास ये जिस भाग में हम क्या खींच रहे? लाइनिंग खींच रहे, इस पूरे भाग का ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। तो कहने का मतलब है यदि अब हम इसमें से किसे? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इसमें से यदि अब हम किसे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दे? घटा दे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम इस ऊपरी भाग में से क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो बचेगा क्या? बचेगा यह भाग और इसी का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमने त्रिज्या खंड का क्या निकाला? क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने से हमको OAB ये पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सर्वप्रथम देखिए, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज किसका? AOB। त्रिभुज किसका? AOB का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOB का हम क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने OM लंबवत AB खींची। क्या किया? OM को AB पर लंबवत बनाया। इससे हमको दो तरफ 2 समकोण त्रिभुज मिल गए। कौन कौन से? यदि ध्यान से देखें तो हमको एक समकोण त्रिभुज कौन सा मिला? ध्यान से देखिए, यह भुजा को हम कॉमन बना रहे हैं। ये भुजा है कौन सी? OM। एक OM के दाहिनी तरफ मिला क्या? OMB और एक OM के बाईं तरफ मिला कौन सा? OMA।
इन दोनों त्रिभुजों की विशेषता देखिए तो दोनों के दोनों कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में। इन दोनों समकोण त्रिभुज की आकृति में देखिए दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त कारण। पहला कारण कि O से A की दूरी और O से B की दूरी वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर होगी। और दूसरा कारण अगर देखें तो दोनों ही त्रिभुज में क्या OM भुजा उभयनिष्ठ है। और तीसरे कारण को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो हम पाते कि दोनों में यहाँ बनने वाला कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। ये तीन कारण से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या? पहला कारण OA बराबरी से OB के, OA भुजा की माप OB के बराबर होगी। कारण में क्या लिखेंगे? एक ही वृत्त की ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। हम में से सब जानते O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी। दूसरी जानकारी OM जितना है उतना ही OM के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज की आकृति में OM कौन सी भुजा कहलाती है? उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह कि दोनों में ही हम जानते हैं कि कोण OMA की माप बराबर होगी कौन से? कोण OMB के। और दोनों के दोनों कितने अंश के? 90 अंश के। इसको हमने कहाँ रचना में बनाया? तो दोनों त्रिभुज की आकृति कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OMA सर्वांग सम होगा त्रिभुज OMB के। कारण क्या होगा? ये समकोण कर्ण भुजा जिसको हम कहते हैं राइट हाइपोटेन्स साइड सर्वांग समता नियम। अगर ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि जितनी A से M की दूरी है, जितनी A से M की दूरी है उतनी ही B से M की दूरी होगी। कारण इसका कारण है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। और इसका मतलब है कि निश्चित है AM और BM बराबर है। इसका मतलब ये AB का क्या है? आधा। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हम लिख सकते हैं कि बाईं ओर का कोण AOM और दाहिनी ओर का कोण BOM ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण AOM बराबर कोण BOM। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों किसके? AOB के आधे के बराबर होंगे। इसका भी कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। इसका सीधा शर्त है कि AOM और BOM की जो माप होगी, क्योंकि इसकी कंप्लीट माप थी 120 अंश, तो दोनों तरफ के कोण यदि बराबर है तो इसका मतलब है प्रत्येक 60 अंश के है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज OMA में यदि समकोण त्रिभुज OMA में हम यहां देखें तो यहां पर कोण आ गया 60 अंश। तो यदि हम इस 60 अंश के सापेक्ष देखें, cos 60 अंश बराबरी से निकल, यदि cos 60 अंश को देखें तो 60 अंश के सापेक्ष OM बटे OA ये लिख दो। इसको हम लिखेंगे क्या? OM बटे OA। और cos 60 अंश की माप हम में से सब जानते हैं, cos 60 अंश होता है 1/2 बराबरी से। OM की माप तो नहीं पता, लेकिन OA की माप पता है कितनी? 12 जब इधर जाएगा तो 2 का भाग हो जाएगा, तो हमको OM की माप मिल जाएगी। OM की माप मिल जाएगी कितनी? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक जैसा कि अभी अपने यहाँ cos 60 अंश निकाला है, बिल्कुल ठीक इसी के सापेक्ष अब हम sin 60 अंश निकालेंगे।
क्योंकि यदि हम साइन 60 अंश को देखें तो साइन 60 अंश कहलाता है कौन सी भुजा? लंब बटे कर्ण। और यदि हम कौन सी लंब भुजा इसमें देखें तो लंब भुजा AM है और कर्ण भुजा OA है। साइन 60 अंश जैसा कि हम जानते हैं कर्णी 3/2। AM भुजा की माप ज्ञात नहीं है पर OA की माप पता है। जब हम AM को निकालना चाहेंगे तो AM हमारे पास हो जाएगा क्या? 12 अंश में चल जाएगा तो ये हो जाएगा 6 कर्णी 3 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं किसकी माप? हम जानते हैं कि दुगना AM किसके बराबर है? AB के बराबर। अभी अपन ने इसके पहले सिद्ध किया, तो इसका मतलब है AB को निकालना है तो इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2 छंग 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर। अब जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB, तो क्षेत्रफल त्रिभुज AOB मतलब हमारे पास फार्मूला है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार की माप AB, ऊंचाई हमारे पास O है। 1/2 AB आधार की माप थी 12 कर्णी 3 गुणित ऊंचाई हमारे पास थी 6। 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 कितना? 36 कर्णी 3। अब हम जानते हैं कि हमारे पास दिया है कि कर्णी 3 को 1.73 रखिए, तो 1.73 से इसका जब हल करते तो ये माप आता है 62.28 सेंटीमीटर की घात 2। अब हम जानते हैं क्या कि हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला, अब हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकला है। अगर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो बचा हुआ भाग किसका? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसी को हल करने के लिए अब हम आगे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अतः संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब किसका? संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इसको हम इसमें से क्या कर देते? घटा देते। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था 150.72 और ये आए हमारे पास 62.28। जब 150.72 में से 62.28 को घटाएंगे तो यह मान आएगा 88.44 सेंटीमीटर की घात 2। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।